द्वितीय खंड नाम की अपेक्षा वाक की महत्ता। वाक ही नाम से बढ़कर है। वाक ही ऋग्वेद को विज्ञापित करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ अथर्ववेद, पंचम वेद, इतिहास, पुराण, वेदों के वेद, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पाद शास्त्र, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति, निरुक्त, वेद विद्या, भूत विद्या, धनुर्विद्या, ज्योतिष, गारुड़, संगीत शास्त्र, धूलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, हिंसक, जंतु, कीट, पतंग, पिपली का पर्यंत प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, जो कुछ भी है उसे वाक ही विज्ञापित करती है। यदि वाणी न होती तो न धर्म का और न अधर्म का ही ज्ञान होता तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाधु, न मनोज्ञ और न अमनोज्ञ का ही ज्ञान हो सकता। वाणी ही इन सब का ज्ञान कराती है, अतः तुम वाक की उपासना करो। वाक ये जिह्वा, मूल आदि 8 स्थानों में स्थित वर्णों को अभिव्यक्त करने वाली इंद्रिय है। वर्ण ही नाम है, इससे ये कहा जाता है कि नाम से वाक उत्कृष्ट है। जिस प्रकार पुत्र से पिता उत्कृष्ट होता है, उसी प्रकार लोक में कार्य से ही कारण की उत्कृष्टता देखी जाती है। नाम की अपेक्षा वाक क्यों उत्कृष्ट है सो बताते हैं। वाक ही ऋग्वेद को यह यजुर्वेद है, ये ऋग्वेद है, इस प्रकार विज्ञापित करती है। इसी प्रकार यजुर्वेद इत्यादि को भी ये सब पूर्ववत समझनी चाहिए तथा हृदय को प्रिय और उससे विपरीत अहृदयज्ञ को भी मतलब वाक ही विज्ञापित करती है। यदि वाक न होती तो धर्मादि विज्ञापित न होते। वाक के अभाव में अध्ययन का अभाव हो जाता, अध्ययन के अभाव में उसके अर्थ श्रवण का अभाव होता और उसके श्रवण के अभाव में धर्मादि का विज्ञान न होता, यथार्थ धर्मादि विज्ञान न होते। अतः शब्दोच्चारण के द्वारा वाक ही इन सबको विज्ञापित करती है, अतः वाक नाम से उत्कृष्ट है। अतः तुम वाणी की ये ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करो। जो वाणी की ये ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँ तक वाणी की गति है वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि वाणी की ये ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है। नारद भगवान क्या वाणी से भी बढ़कर कुछ है? सनत कुमार वाणी से भी बढ़कर हैं ही। नारद भगवान ये मुझे बतलाइए। शेष व्याख्या पूर्वत है। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याये द्वितीय खंडभाष्यम संपूर्णम। तृतीय खंड वाक की अपेक्षा मन की श्रेष्ठता। मन ही वाणी से उत्कृष्ट है। जिस प्रकार 2 आमले, 2 बेर अथवा 2 बहेड़े मुट्ठी में आ जाते हैं, उसी प्रकार वाक और नाम का मन में अंतर्भाव हो जाता है। ये पुरुष जिस समय मन से विचार करता है कि मंत्रों का पाठ करूं, तभी पाठ करता है। जिस समय सोचता है काम करूं, तभी काम करता है। जब विचारता है पुत्रों और पशुओं की इच्छा करूं, तभी उसकी इच्छा करता है। और जब ऐसा संकल्प करता है कि इस लोक और परलोक की कामना करूं, तभी उसकी कामना करता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है। तुम मन की उपासना करो। मनन शक्ति विशिष्ट अंतःकरण वाणी से उत्कृष्ट है। वह मनन व्यापार युक्त मन ही वाणी को व्यक्तव्य विषय में प्रेरित करता है। अतः वाक मन के अंतर्गत है और जो जिसके अंतर्गत होता है उसकी अपेक्षा वह व्यापक होने के कारण बड़ा होता है। लोक में जिस प्रकार 2 आमला, 2 का कोलो, बैरो अथवा 2 अक्षो बहेड़े के फलों को मुट्ठी अनुभव करती है, उस फलों को मुट्ठी व्याप्त कर लेती है, अर्थात वे मुट्ठी के अंतर्गत हो जाते हैं। उसी प्रकार उन आमले आदि के समान वाणी और नाम, इन दोनों को मन अनुभव करता है। ये पुरुष जिस समय मन अंतःकरण से मनस्य कुछ कहने की इच्छा करता है। मनस्य का अर्थ है
चिकित्सा बुद्धि, कुछ कहने की इच्छा या विचार। किस प्रकार ये बताते हैं, मैं मंत्रों का पाठ उच्चारण करूं, इस प्रकार बोलने की इच्छा करने के वह पाठ करता है। मैं कर्म करूं, ऐसी चिकित्सा बुद्धि करके कर्म करता है। तथा मैं पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं, इस प्रकार उसकी प्राप्ति की इच्छा करके उसकी प्राप्ति के उपाय का अनुष्ठान कर उसकी इच्छा करता है, अर्थात उन पुत्रादि को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मैं इस लोक और परलोक को उपाय द्वारा प्राप्त करना चाहूँ, ऐसे संकल्प पूर्वक उनकी प्राप्ति के उपाय द्वारा उन्हें चाहता अर्थात प्राप्त कर लेता है। मन ही आत्मा है, क्योंकि मन के रहने पर ही आत्मा का कर्तृत्व भोक्तत्व सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। इससे मन ही आत्मा है ऐसा कहा जाता है। मन ही लोक है, क्योंकि मन के रहने पर ही लोक और उनकी प्राप्ति के उपाय का अनुष्ठान होता है। इस प्रकार क्योंकि मन ही लोक है, इसलिए मन ही ब्रह्म है, क्योंकि ऐसा है इसलिए मन की उपासना करो। वह जो कि मन की ये ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँ तक मन की गति है वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि मन की ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद, भगवान क्या मन से भी बढ़कर कोई है? सनत कुमार जी ने कहा, मन से बढ़कर भी है ही। नारद, भगवान मेरे प्रति उसी का वर्णन करे। सयो मनः इत्यादि मंत्र का अर्थ पूर्ववत है। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय तृतीय खंड भाष्यम संपूर्णम। चतुर्थ खंड मन से संकल्प की श्रेष्ठता। मन संकल्प ही मन से बढ़कर है। जिस समय पुरुष संकल्प करता है तभी वह बोलने की इच्छा करता है और फिर वाणी को प्रेरित करता है। वह उसे नाम के प्रति प्रवृत्त करता है। नाम में सब मंत्र एक रूप हो जाते हैं और मंत्रों में कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है। संकल्प ही मन से बढ़कर है। मनुष्य के समान संकल्प भी अंतःकरण की वृत्ति है, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों का विभाग पूर्वक समर्थन ही संकल्प है। इस प्रकार विषय का विभाग पूर्वक समर्थन होने पर ही चिकित्सा बुद्धि यानी मनुष्य होता है। जो कि किस प्रकार जिस समय पुरुष संकल्प करता है अर्थात ये करना चाहिए, इस प्रकार कर्तव्यादि विषयों का विभाग करता है, तभी वह सोचता है मैं मंत्रों का पाठ करूं इत्यादि। इसके पश्चात वह मंत्रादि का उच्चारण करने में वाणी को प्रेरित करता है और उस वाणी को नाम में यथार्थ नामोच्चारण निमित्त विवक्षा करके नाम में प्रेरित करता है। तथा नाम रूप सामान्य में मंत्र जो शब्द विशेष ही है एक होते हैं, यथार्थ उसके अंतर्भूत होते हैं। क्योंकि सामान्य में विशेष का अंतर्भाव होता है। मंत्रों में कर्म एक रूप हो जाते हैं। मंत्रों से प्रकाशित कर्म ही किए जाते हैं। मंत्रहीन कोई भी कर्म नहीं है। यदि कहो कि कर्मों का विधान तो ब्राह्मण भाव में भी है, फिर ऐसा कैसे माना जा सकता है कि कर्म मंत्र प्रकाशित ही है? तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिस सत्कर्म को मंत्रों के प्रकाशित करने से सत्ता प्राप्त होती है, मंत्रों के प्रकाशित करने से सत्ता प्राप्त हुई है, ब्राह्मणों ने उसी का इससे अमुक फल के लिए करना चाहिए इस प्रकार विधान किया है। इसके सिवा ब्राह्मणों में जो कर्मों की उत्पत्ति देखी जाती है वह भी मंत्रों में सत्ता प्राप्त किए हुए कर्मों का ही स्पष्टीकरण है। मंत्रों से अप्रकाशित कोई भी कर्म ब्राह्मण भाग में उत्पन्न हुआ नहीं देखा जाता। लोक में ये बात प्रसिद्ध ही है कि कर्म त्रयी विहित है और त्रयी शब्द ऋग्वेद यजुर साम का ही नाम है। विद्वानों ने जिन कर्मों को मंत्रों में देखा ऐसा अथर्वणोपनिषद में कहा भी है। अतः ये कहना कि मंत्रों में सब कर्म एक रूप हो जाते हैं ठीक ही है। वे ये मन आदि एकमात्र संकल्प रूप लय स्थान वाले संकल्प में और संकल्प में ही प्रतिष्ठित है। दुलोक और पृथ्वी ने मानो संकल्प किया है, वायु और आकाश ने संकल्प किया है, जल और तेज ने संकल्प किया है। उसके संकल्प के लिए वृष्टि समर्थ होती है। यथार्थ उन दुलोकादि के संकल्प से वृष्टि होती है। वृष्टि के संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है। अन्न के संकल्प के लिए प्राण समर्थ होते हैं। प्राणों के संकल्प के लिए मंत्र
समर्थ होते हैं। मंत्रों के संकल्प के लिए कर्म समर्थ होते हैं। कर्मों के संकल्प के लिए लोक मतलब फल समर्थ होता है, और लोकों के संकल्प के लिए सब समर्थ होते हैं। ये वह ऐसा ये संकल्प है। तुम संकल्प की उपासना करो। वे ये मन आदि संकल्पे का अयन है। संकल्प ही है एक अयन गमन यथार्थ प्रलय स्थान। जिनका ऐसे संकल्प पे कायन है वे उत्पत्ति के समय संकल्पमयी है तथा स्थिति के समय संकल्प में प्रतिष्ठित है। दुलोक और पृथ्वी ने मानो संकल्प किया है, क्योंकि ये दावा पृथ्वी दो और पृथ्वी निश्चल दिखाई देती है, दो और पृथ्वी निश्चल दिखाई देते हैं, तथा वायु और आकाश इन दोनों में भी मानव संकल्प किया है। इसी प्रकार जल और तेज ने भी संकल्प किया है, क्योंकि ये भी अपने स्वरूप से निश्चल दिखाई देते हैं। उन दुलोक और पृथ्वी आदि की संकल्पति यानी संकल्प के लिए वर्षा संकल्पित होती यथार्थ समर्थ होती है, तथा वर्षा की संकल्पति संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है, क्योंकि वृष्टि से ही अन्न होता है। अन्न की संकल्पति के लिए प्राण समर्थ होते हैं, क्योंकि प्राण अन्नमयी है और अन्न के ही आश्रय रहने वाले हैं। श्रुति कहती है प्राण रूप शिशु के लिए अन्न डोरी है। उन प्राणों की संकल्प के लिए मंत्र समर्थ होते हैं, क्योंकि प्राणवान मतलब बलवान ही मंत्रों को पढ़ सकता है, बलहीन नहीं। मंत्रों के संकल्प के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म समर्थ होते हैं, क्योंकि मंत्रों द्वारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान किए जाने पर फल प्रदान में समर्थ होते हैं। उनसे लोक अर्थात फल संकल्प होता है, अर्थात कर्म और कर्ता के समवायी रूप से समर्थ होता है। लोक मतलब फल के संकल्प के लिए संपूर्ण जगत अपने स्वरूप की अविकलता में समर्थ होता है। इस प्रकार फल पर्यंत जो सारा जगत है वह सबका सब संकल्प मूलक ही है, अतः वह संकल्प ही विशिष्ट है। इसलिए तुम संकल्प की उपासना करो। ऐसा कहकर संत कुमार जी उसके उपासक के लिए फल बतलाते हैं। वह जो कि संकल्प की वह ये ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है। विधाता के रचे हुए ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर, तथा व्यथा न पाने वाले लोकों को स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँ तक संकल्प की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है, जो कि संकल्प की ये ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करता है। नारद जी ने कहा भगवान क्या संकल्प से भी कुछ बढ़कर है? सनत कुमार जी ने कहा संकल्प से बढ़कर भी है ही। नारद भगवान मुझे उसी का उपदेश करे। वह जो कि संकल्प की ब्रह्म इस प्रकार यथार्थ ब्रह्म बुद्धि से उपासना करता है, कर्तृत्व विधाता द्वारा उसे ये लोक यानी फल प्राप्ति हो, इस प्रकार समर्थित संकल्पित ध्रुव यथार्थ नित्य लोकों को जो अन्य ध्रुव लोकों की अपेक्षा ध्रुव है, स्वयं ध्रुव होकर, क्योंकि लोकवान भोक्ता के ध्रुव होने पर लोकों में ध्रुवता की कल्पना करना व्यर्थ है। अतः ध्रुव होकर प्रतिष्ठित यथार्थ सामग्री संपन्न लोगों को, क्योंकि वह पशु पुत्रादि से प्रतिष्ठित होता है, ऐसा देखा गया है, स्वयं भी प्रतिष्ठित अपनी सामग्री से संपन्न होकर तथा अव्यर्थमान शत्रु आदि के भय से रहित लोगों को स्वयं भी अव्यर्थमान व्यथित न होता हुआ अभिसिद्धित सब प्रकार से प्राप्त करता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। जहाँ तक संकल्प की गति है अर्थात संकल्प का विषय है, वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जहाँ तक उसके संकल्प की गति होती है वहीं तक वो न कि सबके संकल्प की गति तक, क्योंकि ऐसा न मानने से आगे बताए हुए फलों से विरोध आएगा। ये संकल्पम ब्रह्मेस्तु इत्यादि मंत्र का अर्थ पूर्ववत है। यदि छांदोपनिषद सप्तमाध्याय चतुर्थ खंड भाष्यम संपूर्णम। पंचम खंड संकल्प की अपेक्षा चित्त की प्रधानता। चित्त ही संकल्प से उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान होता है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात वाणी को प्रेरित करता है,
उसे नाम में प्रवृत्त करता है। नाम में मंत्र एक रूप होते हैं और मंत्रों में कर्म। चित्त ही संकल्प से उत्कृष्ट है। चित्त यानी चित्त ई तत्व, प्राप्त काल के अनुसार बोधयुक्त होना तथा भूत और भविष्य विषयों के प्रयोजन का निरूपण करने में समर्थ होना। यह संकल्प की अपेक्षा भी बढ़कर है। ये कैसे? सो बताते हैं, जिस समय पुरुष प्राप्ति हुई वस्तु को इस प्रकार की वस्तु प्राप्त हुई है, इस प्रकार चेतित करता है, तभी वह उसे ग्रहण करने अथवा त्यागने के लिए संकल्प करता है। फिर मनुष्य करता है इत्यादि शेषार्थ पूर्वत है। वे ये संकल्पादि एकमात्र चित्तरूप लयस्थान वाले चित्तमय तथा चित्तमय ही प्रतिष्ठित है। इससे यद्यपि कोई मनुष्य बहुत बहुज्ञ भी हो तो भी यदि वह चित्त होता है तो लोग कहने लगते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। यदि ये कुछ जानता अथवा विद्वान होता तो ऐसा अचित्त न होता, और यदि कोई अल्पज्ञ होने पर भी चित्तवान हो तो उससे वे सब श्रवण करना चाहते हैं। अतः चित्त ही उसका एकमात्र आश्रय है। चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है। तुम चित्त की उपासना करो। संकल्प से लेकर कर्मफल पर्यंत वे सब एकमात्र चित्तरूप लयस्थान वाले चित्तमय, चित्त से उत्पन्न होने वाले और चित्त से प्रतिष्ठित यथार्थ चित्त में ही स्थित रहने वाले हैं। इस प्रकार पूर्ववत ही समझना चाहिए। इसके सिवा चित्त की महिमा इस प्रकार है, क्योंकि चित्त संकल्प आदि का मूल है। इसलिए यदि कोई पुरुष बहुज्ञ, बहुत से शास्त्रोदि का परिज्ञान रखने वाला होकर भी अचित्त यथार्थ प्राप्त विषयादि के यथार्थ स्वरूप को जानने की सामर्थ्य से रहित हो तो निपुण लौकिक पुरुष उसके विषय में ये कुछ नहीं है, विद्यमान होते हुए भी असद्रूप ही है, ऐसा कहने लगते हैं। वे ये भी कहते हैं कि इसने जो कुछ शास्त्रादि जाने अथवा सुने हैं वे भी इसके लिए व्यर्थ ही है। क्यों व्यर्थ है? यदि यह विद्वान होता तो ऐसा मूढ़ न होता। अतः तात्पर्य है कि इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत ही है, ऐसा वे कहते हैं। और यदि अल्पविद होने पर भी वह चित्तवान होता है तो उसकी कही हुई बातों को ग्रहण करने के लिए ही वे सुनने की इच्छा करते हैं। अतः चित्त ही इन संकल्प आदि का एकालय है इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिए। वह जो कि चित्त ही ये ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, अपने लिए उपचित हुए ध्रुवलोकों को स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पाने वाले लोगों को स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँ तक चित्त की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है, जो कि चित्त की ये ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है। नारद भगवान, क्या चित्त से बढ़कर भी कुछ है? सनत कुमार जी, चित्त से बढ़कर भी है ही। नारद कहते हैं, भगवान मुझे उसी का उपदेश करे। चित्त यथार्थ बुद्धियुक्त गुणों से उपचित ब्रह्म ध्रुवलोक को वह चित्तोपासना ध्रुव होकर इत्यादि अर्थ पहले कहे हुए के समान है। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय पंचम खंड भाष्यम संपूर्णम।